कभी सोचा है कि कोई भी चीज नीचे क्यों गिरती है? हम हवा में तैरते हुए क्यों नहीं घूमते? इसका जवाब है एक फाइनर्स, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटी एक इनविजिबल फाइनर्स है जो हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। कोई भी चीज जितनी हैवी होगी, उसकी ग्रेविटेशनल पुल उतनी ही स्ट्रांग होगी। इसलिए हमें धरती की ग्रेविटी एक किताब के मुकाबले बहुत ज्यादा महसूस होती है। ग्रेविटी की वजह से ही पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। समुद्र में आने वाला ज्वार भी इसी ग्रेविटी की वजह से आता है, जो कि चांद की ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी एक यूनिवर्सल फाइनर्स है, मतलब ये पूरी दुनिया में हर जगह काम करती है। इसकी वजह से गैलेक्सीज एक साथ रहते हैं और प्लैनेट्स, स्टार्स, यहां तक कि लाइट भी इसके नियमों से बंधे हुए हैं। अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया बहुत ही अलग और अजीब होती। सर आइजैक न्यूटन की वजह से हम ग्रेविटी को और भी अच्छे से समझ पाए। 17वीं सदी में न्यूटन ने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन की खोज करी। इस नियम के हिसाब से दुनिया की हर चीज बाकी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करती है और ये फाइनर्स उनके मास के हिसाब से और उनके बीच की दूरी के हिसाब से बदलता है। न्यूटन के इस नियम ने बताया कि कोई भी चीज, उसका वेट चाहे कुछ भी हो, वो धरती पर एक ही स्पीड से क्यों गिरती है। इस नियम से हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो पेड़ से गिरता हुआ सेब हो या फिर तारों का चक्कर लगाते हुए ग्रह। न्यूटन ने दुनिया को समझने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। उनके नियमों ने हमें बताया कि प्लैनेट्स और स्टार्स कैसे घूमते हैं और इसी से फिजिक्स की नींव पड़ी। ग्रेविटी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, भले ही हमें इसका एहसास न हो। इसकी वजह से ही हम जमीन पर टिके रहते हैं, चल पाते हैं, दौड़ पाते हैं और कूद पाते हैं। पानी का नदियों में बहना और चीजों का नीचे गिरना, ये सब ग्रेविटी की वजह से ही होता है। अगर ग्रेविटी ना होती तो हमारी दुनिया बहुत अलग होती। हम न तो पानी का गिलास भर पाते और न ही सीधे खड़े हो पाते। हमारे शरीर का विकास और उसका काम करना भी ग्रेविटी से प्रभावित होता है। हमारी मसल्स और बोन्स इस तरह से बने हैं कि वो ग्रेविटी के खिलाफ काम कर सकें। छोटे छोटे कामों से लेकर ब्रह्मांड की घटनाओं तक ग्रेविटी हमारे हर अनुभव को आकार देती है। ये हमारी जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा है, भले ही हम इसके बारे में ज्यादा न सोचें। सेक्शन 4, आइंस्टाइन्स न्यू पर्सपेक्टिव। 20वीं सदी की शुरुआत में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी से ग्रेविटी को लेकर हमारी सोच को एक बार फिर बदल दिया। आइंस्टाइन ने बताया कि ग्रेविटी कोई दूर से लगने वाला फोर्स नहीं है, जैसा कि न्यूटन ने बताया था। उनके हिसाब से ग्रेविटी स्पेस टाइम में आने वाला कर्वेचर है, जो कि ऑब्जेक्ट्स के मास और एनर्जी की वजह से बनता है। जरा सोचो कि एक बड़ी सी बॉल एक फैले हुए चादर पर रखी है। बॉल की वजह से चादर में एक गड्ढा बन जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे कोई भारी चीज स्पेस टाइम में कर्वेचर पैदा करती है। अब जरा सोचो कि आप उस चादर पर एक छोटी बॉल लुढ़काते हैं। छोटी बॉल का रास्ता उस गड्ढे की वजह से मुड़ जाएगा जो बड़ी बॉल ने बनाया है। ठीक इसी तरह आइंस्टाइन ने बताया कि दुनिया की हर चीज स्पेस टाइम में कर्व्ड पाथ पर चलती है, क्योंकि दूसरी भारी चीजें उस पाथ को मोड़ देती हैं। स्पेस टाइम का यह कर्वेचर ही हमें ग्रेविटी के रूप में दिखाई देता है। सेक्शन 5, एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रेविटी इन एक्शन। ग्रेविटी को और अच्छे से समझने के लिए आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। सबसे आसान उदाहरण है धरती की ग्रेविटी, जो हमें अपनी तरफ खींचती है। इसी वजह से हम जमीन पर टिके रहते हैं और हवा में नहीं उड़ते। दूसरा उदाहरण है चांद का पृथ्वी का चक्कर लगाना। ग्रेविटी की वजह से चांद हमेशा पृथ्वी की तरफ खींचता रहता है, लेकिन उसकी स्पीड उसे पृथ्वी से टकराने से बचाती है। हम ग्रेविटी को और बड़े स्तर पर भी देख सकते हैं। सूरज की ग्रेविटी की वजह से ही हमारे सोलर सिस्टम के सारे ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। इसी तरह गैलेक्सीज को भी ग्रेविटी ही एक साथ बांधे रखती है। यहां तक कि लाइट, जो कि सबसे तेज रफ्तार से चलती है, वो भी ग्रेविटी से प्रभावित होती है। जब लाइट किसी भारी चीज के पास से गुजरती है तो उसका रास्ता थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस घटना को ग्रेविटेशनल लेंसिंग कहते हैं और ये आइंस्टाइन के ग्रेविटी के सिद्धांत का एक और सबूत है। सेक्शन 6, द इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ग्रेविटी। ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे काम करता है और हमारी उसमें क्या जगह है। इससे हमें स्टार्स और प्लैनेट्स कैसे बनते हैं, ब्लैक होल्स कैसे काम करते हैं और ब्रह्मांड का विस्तार कैसे होता है।
ये सब समझने में मदद मिलती है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए भी ग्रेविटी को समझना बहुत जरूरी है। ग्रेविटी के नियमों को समझकर ही हम रॉकेट्स को अंतरिक्ष में भेज पाते हैं, सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में स्थापित कर पाते हैं और दूसरे ग्रहों पर प्रोब्स भेज पाते हैं। इसके अलावा ग्रेविटी के धरती पर भी कई प्रैक्टिकल यूसेस हैं। इसका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स में किया जाता है, जो पानी के बहाव से बिजली बनाते हैं। ग्रेविटी हमारे एटमॉस्फेयर को बनाए रखने और समुद्र में ज्वार भाटा लाने के लिए भी जरूरी है, जो कि समुद्री जीवन के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 7, अनरैवलिंग द मिस्ट्रीज ऑफ द यूनिवर्स। ग्रेविटी हमारे ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय ताकतों में से एक है। हमने ये तो समझ लिया है कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें नहीं मिले हैं। उदाहरण के लिए, साइंटिस्ट्स अभी भी ग्रेविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को एक साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एटम्स से भी छोटे पार्टिकल्स के व्यवहार को समझाता है। इसके अलावा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का रहस्य भी अभी तक सुलझा नहीं है। ये दोनों ही ग्रेविटी को प्रभावित करते हैं, लेकिन लाइट के साथ इंटरैक्ट नहीं करते। ग्रेविटी को और ज्यादा समझकर हम इन रहस्यों को सुलझा सकते हैं और अपने ब्रह्मांड और उसके नियमों को और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ग्रेविटी की खोज एक सतत यात्रा है, जो आने वाले समय में हमें ब्रह्मांड के और भी अजूबे दिखाएगी।